हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद खान और मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट हाउ वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट मैट्राइसेस, जिसके अंदर हम ये कंडीशन देखेंगे दैट व्हेन वी कैन ऐड मैट्राइसेस। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। इट सेज लेट ए एंड बी एनी टू मैट्राइसेस, यानी मान लीजिए ए और बी कोई भी दो मैट्राइसेस हैं विद रियल एंट्रीज, यानी उस मैट्रिक्स की जो एंट्रीज है ना दोज आर रियल नंबर्स, and the matrices A and B can be added if and only if they have the same order। ठीक है, तो ये कंडीशन याद रखनी है आपने, ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी कंडीशन है कि आप मैट्राइसेस को सिर्फ और सिर्फ जब ही ऐड कर सकते हैं व्हेन दे हैव द सेम ऑर्डर। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा देन वी कैन नॉट ऐड देम। ठीक है, इट इज़ रिटन एज A प्लस B। ठीक है, सेम एडिशन का सिंबल है उन मैट्राइसेस के दरमियान, इस तरह हम लोग इसको लिखते हैं। एंड इट इज़ ऑब्टेन्ड by adding the entries of matrix A to the corresponding entries of matrix B। यानी किस तरह ऑब्टेन करते हैं, हाउ वी कैन ऐड देम। तरीका क्या है ऐड करने का कि हम उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज है ना उनको हम ऐड कर देते हैं। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज से क्या मुराद है, यानी सेम पोजीशन पे जो एंट्रीज होंगी। ठीक है, अब मैं इसको आप एग्जांपल से इलस्ट्रेट करके दिखाता हूँ दैट हाउ वी कैन लाइक इलस्ट्रेट द एडिशन ऑफ मैट्राइसेस यूजिंग एन एग्जाम्पल। और मैं मैट्रिक्स ले लेता हूँ, दो मैट्राइसेस ले लेता हूँ। एक ले लेता हूँ ए जिसकी एंट्रीज हैं 2, 3, 6 एंड 1। ठीक है, इसी तरह मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ बी जिसकी एंट्रीज हैं मेरे पास -2, -2, 5 एंड 3, लेट इट बी 4। ठीक है, तो इस तरह मैंने एंट्रीज ले ली इसकी मैट्रिक्स बी की। अब मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड करना है ए प्लस बी। ठीक है, मुझे बेसिकली ए और बी को ऐड करना है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, वी हैव टू चेक द ऑर्डर, कि हम पहले ऑर्डर चेक करते हैं कि इनका ऑर्डर सेम है या नहीं। तो आप देखें ए का जो मैट्रिक्स है ना इसका ऑर्डर क्या है, द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2/2। देख सकते हैं आप इसके अंदर दो ऑर्डर, मैट्रिक्स ए के अंदर 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। एंड इसी तरह ऑर्डर ऑफ बी क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी क्या है, वो भी यही है 2/2। आप देखिए 2 रोज, ठीक है, एंड 2 ही कॉलम्स हैं इसके अंदर। नाउ फॉलोइंग द सेम थिंग, अब आप क्या कर सकते हैं, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करेंगे हम। पहले तो आप लिख लीजिए व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एडिंग ए प्लस बी, यानी हम मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को ऐड कर रहे हैं। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कीजिए। देखिए A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री से ऐड होगी। ठीक है, यानी 2 प्लस और ये -2 है, यानी आप ए और बी की जो सेम पोजीशन पे जो एंट्रीज है ना उनको आप ऐड करेंगे। इसी तरह सेकेंड एंट्री जो है ए की वो है 3 और फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम की एंट्री बी की वो क्या है 5, तो 3 + 5। इसी तरह सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री ए की क्या है, इट इज 6 और बी में सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री क्या है, इट इज +3। ठीक है, फॉलोइंग द सेम प्रोसीजर फर्स्ट मैट्रिक्स यानी ए की जो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में एंट्री है वो क्या है, इट इज 1 प्लस और सेकेंड यानी बी के अंदर सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम के अंदर एंट्री क्या है, इट इज 4। तो इस तरह आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करेंगे एंड यू विल गेट द रिजल्टेंट मैट्रिक्स विच इज ए एंड प्लस बी विच इज इक्वल्स टू 2 एंड प्लस माइनस -2, 2 - 2 एंड 3 + 5 is 8, 6 + 3 is 9 एंड 1 + 4 विल बी 5। और अगर आप इसको और सिंपल फॉर्म में लिखना चाहें, यहाँ मैं लिख देता हूँ a प्लस b दैट विल बी इक्वल टू 2 - 2 विल बी 0, 8, 9 and 5. This is how you can add two matrices. It is quite simple, quite easy. Just remember the points. याद रखिए कि points क्या हैं हमारे। ठीक है, सबसे पहला कि आपके जो दोनों matrices जिनको आप ऐड करना चाहते हैं उनका ऑर्डर जो है वो इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देन वी हैव टू ऐड द कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिए, जिस तरह आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करते हैं एडिशन ऑफ मैट्राइसेस में, इसी तरह सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्राइसेस में आप सब्ट्रैक्ट करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को। तो अगर आपको एडिशन समझ में आ गया तो सब्ट्रैक्शन में भी आपको कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, यानी आपको सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है, बट दिस टाइम यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट द एंट्रीज। ठीक है, तो हम अब जो है वो सब्ट्रैक्शन की तरफ चलते हैं, द हाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट टू मैट्राइसेस।
और इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखें, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्राइसेस स्टेट्स दैट व्हाट, लेट ए एंड बी बी एनी टू मैट्राइसेस। मान लीजिए ए और बी कोई भी दो मैट्राइसेस हैं ऑफ सेम ऑर्डर, यानी सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों में आपके पास ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। इट इज़ रिटन एज ए माइनस बी विच यू ऑल नो, माइनस जो है वो सब्ट्रैक्शन का जो है वो सिंबल है। एंड इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स बी टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो आपने जब भी सब्ट्रैक्ट करना है बेसिकली, तो आपने कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ही सब्ट्रैक्ट करना है, जो हमारे पास पहले भी प्रोसीजर रहा है। एडिशन में भी हमने इसी तरह जो है वो ऐड किया था कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को। इसकी भी एक मैं मिसाल ले लेता हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, जिसके अंदर मेरे पास मैं लेता हूँ मैट्रिक्स ए जो है दैट इज़ 2 3 1 5 2 3 1 5 और बी जो है ना मैं मैट्रिक्स ले लेता हूँ 2 2 4 3 2 2 4 3। ठीक है जी, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे a माइनस बी यानी a में से b को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो इसका तरीका क्या है, तरीका ये है कि हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 2 माइनस 2, इसी तरह 3 माइनस 2, इसी तरह 1 माइनस 4, इसी तरह 5 माइनस 3। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को जैसे हमने यहाँ पर ऐड किया था ना कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को, इसी तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को। दैट विल बी द सब्ट्रैक्शन, यानी 2 माइनस 2, ठीक है, 3 माइनस 2, देन 1 माइनस 4 एंड 5 माइनस 3। ठीक है जी, तो अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो आपके पास a माइनस बी का आंसर आ जाएगा, विच विल बी 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1, 1 माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 3 एंड 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2। तो अब आप देखिए ये आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया। तो आपने इस वीडियो में बेसिकली हाउ टू ऐड एंड हाउ टू सब्ट्रैक्ट द मैट्राइसेस, यू हैव लर्न दिस। आपने सीखा कि हम किस तरह मैट्राइसेस को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखनी है आपने कि आपके पास ये नोट यहाँ पर पढ़ लीजिए, जो मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है, ये याद रखना है आपने, दैट ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स is unchanged under the operation of matrix addition and matrix subtraction। ठीक है, यानी कि आपके पास जो ऑर्डर है ना मैट्रिक्स का, वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से चेंज नहीं होता। ठीक है, यानी आप जब देखें आपने यहाँ पर मैट्राइसेस को ऐड किया फर्स्ट एग्जाम्पल में, ठीक है, इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल में आपने उनको सब्ट्रैक्ट किया, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आया। पहले भी इसका ऑर्डर 2/2 था एंड आफ्टर एडिशन भी इसका ऑर्डर 2/2 ही है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में भी आप ये देख सकते हैं कि ऑर्डर चेंज आपके पास नहीं हो रहा। एक सिंपल सा समराइज कर देता हूँ इस वीडियो को कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में आपने किस तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है मैट्राइसेस को। देखिए, सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि आपके जो मैट्राइसेस हैं जिनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, अदरवाइज आप ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एंड ऐड और सब्ट्रैक्ट करना किस तरह है, आपने कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, जिसकी मैं एक मिसाल आपको यहाँ पर हाईलाइट करके दिखा देता हूँ फर्स्ट एग्जांपल में। जैसे मैंने यहाँ पर 1 बाय 1 ऐड किया एलिमेंट्स को, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को। देखें, जैसे मैंने 2 को इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री -2 से ऐड किया, इसी तरह मैंने इसकी 3 की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री 5 के साथ इसको मैंने ऐड किया। सेम फॉलोइंग द सेम पैटर्न आई डिड, मैंने क्या किया, 6 को ऐड किया 3 में, इसी तरह मैंने क्या किया, इसकी जो नेक्स्ट कॉरेस्पॉन्डिंग यानी 1 को मैंने ऐड किया 4 में। देखें, आपने उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज के साथ उसको ऐड करना है और यही प्रोसीजर आप क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन में भी अप्लाई करते हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा दैट हाउ यू कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट मैट्राइसेस। अगर टॉपिक क्लियर हो गया हो और ये टॉपिक समझ में आ गया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करें और अपने रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आपका अपना अहमद खान फ्रॉम द चैनल ट्यूटर एंड मेंटोर साइनिंग ऑफ। थैंक यू, खुदा हाफिज़।